मध्य प्रदेश के इंदौर से सामने आई एक दर्दनाक घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। शहर के ब्रजेश्वरी एनेक्स इलाके में एक रिहायशी मकान में लगी भीषण आग ने कुछ ही मिनटों में खुशियों से भरे घर को मातम में बदल दिया। इस हादसे में एक ही परिवार के 7 लोगों की जिंदा जलकर मौत की खबर है, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से झुलसे हुए हैं। शुरुआती जांच में जो वजह सामने आई वो और भी चिंताजनक है। बताया जा रहा है कि घर के बाहर चार्ज हो रही एक इलेक्ट्रिक कार यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल में हुए शॉर्ट सर्किट से ये आग भड़की। हम और आप शायद किसी एक मोड़ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के बारे में सोच भी रहे होंगे, लेकिन ये घटना सामने आने के बाद कहीं ना कहीं चौकन्ना होने की जरूरत भी नजर आ रही है। यह घटना केवल एक दुर्घटना नहीं बल्कि आधुनिक जीवन शैली, तकनीक के उपयोग और सुरक्षा के प्रति हमारी लापरवाही का एक बहुत बड़ा उदाहरण बन के भी सामने आई है। जिस घर में यह हादसा हुआ वहां कुछ दिन पहले ही शादी का कार्यक्रम हुआ था। 16 फरवरी को परिवार में खुशियां मनाई गई थी और उसी सिलसिले में कुछ रिश्तेदार भी घर पर पहुंचे हुए थे। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि कुछ ही हफ्तों में वही घर एक ऐसी त्रासदी का गवाह बनेगा जहां से 7 लोगों की अर्थियां एक साथ उठेंगी। घटना देर रात से तड़के के बीच की बताई जा रही है, जब अधिकतर लोग गहरी नींद में थे। बताया जा रहा है कि घर के बाहर खड़ी इलेक्ट्रिक कार को चार्जिंग पर लगाया गया था। इसी दौरान अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ और चिंगारी ने आग का रूप ले लिया। वही इलेक्ट्रिक व्हीकल जिसे फ्यूचर बताया जा रहा है, क्योंकि वाहन घर के बिल्कुल पास खड़ा था। आग तेजी से दीवारों और अंदर तक के हिस्सों तक पहुंच गई। देखते ही देखते आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला। स्थिति उस समय और भयावह हो गई जब घर में रखे गैस सिलेंडरों ने आग को और बढ़ा दिया। आप अंदाजा लगाइए कि कितना भयानक, कितना दर्दनाक मंजर रहा होगा। जानकारी के अनुसार आग लगने के दौरान 4 सिलेंडरों में विस्फोट हुआ। घर में पहले आग लगती है, फिर वो आग सिलेंडरों तक पहुंच जाती है, सिलेंडरों से विस्फोट होता है। क्या हाल हुआ होगा अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। आग का इतना विकराल रूप देखने को मिला। बताया जा रहा है कि घर में कुल मिलाकर लगभग 15 गैस सिलेंडर मौजूद थे। अगर सभी सिलेंडर फट जाते तो यह हादसा कितना भीषण हो सकता था, किस स्तर की तबाही हो सकती थी, आप सोचिए। आग इतनी तेजी से फैली कि घर में मौजूद लोगों को संभलने का मौका ही नहीं मिला, मदद के लिए चीख पुकार का मौका नहीं मिला, नींद से उठकर कहीं और भागने का मौका नहीं मिला। धुएं और लपटों ने कुछ ही मिनटों में पूरे मकान को घेर लिया। जो लोग अंदर फंसे थे वो बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पाए। यह भी कहा जा रहा है कि आग के साथ साथ जहरीला धुआं भी तेजी से फैला, जिससे लोगों का दम घुटने लगा। इस दौरान पड़ोसियों ने बहादुरी दिखाते हुए तुरंत मदद की कोशिश की। बिना समय गंवाए घर के अंदर जाने का प्रयास किया। 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने में सफल भी रहे। हालांकि ये तीनों गंभीर रूप से झुलसे हुए हैं, उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। इस बीच पड़ोसियों का यह कहना है कि अगर वो तुरंत मदद के लिए आगे नहीं आते तो मरने वालों की संख्या और भी ज्यादा हो सकती थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पूरा घर जलकर खाक हो चुका था। अंदर से 7 लोगों के शव बरामद किए गए। प्रशासन के अनुसार मृतकों में सिमरन, विजय सेठिया, सुमन सेठिया, राशि और छोटू सेठिया शामिल हैं, जबकि एक अन्य व्यक्ति की पहचान की प्रक्रिया अभी जारी है। ये सभी एक ही परिवार के सदस्य बताए जा रहे हैं। घायल सौरभ, सुनीता और सोनिल को अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। इस घटना के बाद जिला प्रशासन और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। कलेक्टर ने यह भी बताया है कि आग तड़के करीब 3:30 बजे से 4:30 बजे के बीच लगी। शुरुआती जांच में इलेक्ट्रिक वाहन की चार्जिंग के दौरान शॉर्ट सर्किट को कारण माना जा रहा है, लेकिन पूरे मामले की विस्तृत जांच की जा रही है ताकि सटीक कारणों का पता लगाया जा सके। यह हादसा कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े करता है। आज के समय में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। इन्हें पर्यावरण के लिए बेहतर विकल्प माना जाता है, लेकिन इसके साथ जुड़ी सुरक्षा को लेकर अभी भी जागरूकता और नियमों की कमी देखी जा रही है। अगर चार्जिंग के दौरान सही उपकरणों और सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया जाए तो बेहद खतरनाक ये साबित हो सकता है। इस घटना के बाद तो कम से कम इस बात की पुष्टि होती है। विशेषज्ञों का कहना है कि इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी और चार्जिंग सिस्टम बेहद सेंसिटिव है। अगर इनमें किसी तरह की तकनीकी खराबी हो जाए या गलत तरीके से चार्जिंग की जाए तो शॉर्ट सर्किट और आग लगने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक उसी तरह हम कई बार ये वीडियोस देखते हैं, ये रील्स देखते हैं कि फ़ोन अगर आपका चार्जिंग पे लगा है और चार्जिंग पे लगते हुए आपको उस फ़ोन को
इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि बहुत बार ब्लास्ट हो जाता है। इस तरह की रील्स सोशल मीडिया पर वायरल भी होती हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ भी कुछ कुछ ऐसा ही है, विशेषज्ञ मानते हैं। कभी हम अपने फ़ोन का चार्जर ना लगाकर किसी दूसरे के फ़ोन का चार्जर अपने फ़ोन में लगा लेते हैं, तब भी इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। फ़ोन अगर ओवर चार्ज हो जाता है, फ़ोन एकदम से गर्म हो जाता है, तब भी इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। और ठीक यही चीज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ भी होती है, क्योंकि इसको लेकर जो इसकी सुरक्षा है, इसकी चार्जिंग को लेकर जो तमाम चीज़ें हैं, जो टेक्निकलिटीज़ हैं, वो अभी बहुत सेंसिटिव हैं। लोगों को 100% इसके बारे में जानकारी नहीं है। चार्जिंग स्टेशंस तो बना दिए गए हैं, चार्जिंग स्टेशंस खड़े भी कर दिए गए हैं, लेकिन नियम क्या हैं, कानून क्या कहता है, कितनी चार्जिंग की ज़रूरत है, ये तमाम चीज़ें हैं जिस पर आम नागरिक, जैसे हम कहते हैं ना कि लेमैन को अभी इसकी पूरी जानकारी उस तरह से नहीं है। ऐसे में यह जरूरी है कि चार्जिंग के लिए प्रमाणित उपकरणों का ही इस्तेमाल किया जाए और वाहन को सुरक्षित दूरी पर रखा जाए और कम से कम लोगों को इसके लिए बेसिक जानकारियां दी जाए। इस घटना में एक और बड़ी लापरवाही भी सामने आई है। घर में बड़ी संख्या में गैस सिलेंडरों का रखा होना। एलपीजी की किल्लत को लेकर पूरे देश भर में किस तरह का माहौल बीते दिनों बना था, हम सबने देखा। लोग अतिरिक्त सिलेंडर इकट्ठा करके रख रहे थे घरों में। कहीं कहीं तो 65 से 55 सिलेंडर भी कुछ लोगों के घरों से और उनकी एजेंसियों के पास से बरामद हुए हैं। गिरफ्तारियां भी हुई हैं। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि एक घर में 15 सिलेंडर क्या कर रहे थे। आमतौर पर एक घर में 1 या 2 सिलेंडर होते हैं, बड़ी हद 3 होते हैं, लेकिन यहां लगभग 15 सिलेंडर मौजूद थे। इतनी बड़ी संख्या में सिलेंडर रखना न केवल नियमों के खिलाफ है, बल्कि ये बेहद खतरनाक भी है। आग लगने की स्थिति में ये सिलेंडर बम की तरह काम करते हैं और आग को कई गुना बढ़ा देते हैं। और अब यकीन मानिए कि ये तो 3 से 4 सिलेंडर ही ब्लास्ट हुए। अगर ये 15 सिलेंडर ब्लास्ट होते तो आसपास के इलाकों तक तबाही मच सकती थी, आसपास के घरों तक तबाही मच सकती थी। यह घटना इस बात का भी संकेत है कि शहरी इलाकों में सुरक्षा मानकों का पालन कितना जरूरी है। अक्सर लोग सुविधा या लापरवाही के कारण ऐसे जोखिम उठाते हैं जिनका परिणाम बेहद भयावह हो सकता है। इंदौर जैसे बड़े शहर में इस तरह की घटना ने प्रशासन को भी सतर्क कर दिया है। अब यह जरूरी हो गया है कि रिहायशी इलाकों में सुरक्षा जांच को और सख्त किया जाए, खासकर उन घरों में जहां गैस सिलेंडर या अन्य ज्वलनशील सामग्री बहुत ज्यादा मात्रा में रखी जाती है। इस हादसे के बाद लोगों के बीच डर और चिंता का माहौल है। स्थानीय निवासी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि अगर इस तरह की घटनाएं बढ़ती रहीं तो किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। कुल मिलाकर यह घटना केवल एक परिवार की त्रासदी नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि तकनीक का इस्तेमाल करते समय हम कितने सतर्क हैं और क्या हम जरूरी सुरक्षा उपायों का पालन कर रहे हैं या नहीं। आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का उपयोग और बढ़ेगा, लेकिन इसके साथ ही सुरक्षा को लेकर जागरूकता और नियमों का सख्ती से पालन करना भी उतना ही जरूरी है। और उससे भी ज्यादा जरूरी है उन नियमों को आसान भाषा में एक लेमैन को समझाना, उन्हें बताना कि सही क्या है और गलत क्या। अगर ऐसा नहीं किया गया तो इस तरह की घटनाएं फिर से दोहराई जा सकती हैं, जिनकी कीमत बहुत भारी पड़ सकती है। और इसी तरह एक घटना राजधानी दिल्ली से भी सामने आई है, जहां इंदौर में अलसुबह ये आग लगी, तो वहीं राजधानी दिल्ली के पालम इलाके में भी इसी तरह की घटना सामने आई। आग का कारण वहां पर क्या रहा वो अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं है, लेकिन 6 लोगों को जिस तरह उस धधकती आग से निकाला गया है, मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। वहां पर भी इसी तरह का आग का तांडव देखा गया, जब 4 मंजिला एक रिहायशी बिल्डिंग में इस कदर आग फैली कि लोगों को बचने का, भागने का, चीख पुकार कर अपनी मदद के लिए लोगों को पुकारने का मौका ही नहीं मिला।